तो आज की मूवी का नाम है क्लास। ये दो ऐसे दोस्तों की कहानी है जो बहुत ही जिगरी दोस्त होते हैं, लेकिन इनके दोस्ती में एक ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाती है जिससे कि एक दोस्त दूसरे दोस्त की मॉम के साथ पेलम पेली का कार्यक्रम करता है और ये कार्यक्रम बस चलता ही जाता है। तो गाइस, कहानी शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो फिल्म की शुरुआत होती है जोनाथन से। जोनाथन को उसके मॉम डैड कॉलेज में छोड़ने आए हैं। अब जोनाथन इसी कॉलेज के हॉस्टल में रहेगा। जोनाथन पहली बार अपने रूममेट स्टीव को मिलता है और उसके साथ अपने रूम में जाता है। रूम में पहुंचते ही स्टीव अपने कपड़े उसे बताता है। वो एक लाल कलर की बिकनी पहने हुए है। जोनाथन उससे पूछता है कि भाई ये तुम क्यों पहने हो? तो स्टीव बताता है जो भी इस कॉलेज में नया आता है उसे सीनियर के सामने ये बिकनी पहनकर परेड करनी पड़ती है। जोनाथन कहता है कि मेरे पास तो कोई बिकनी नहीं है। तो स्टीव उसे एक ब्लैक कलर की बिकनी दे देता है। जोनाथन उसे पहन लेता है। इसके बाद ये दोनों भागते हुए नीचे जाते हैं, लेकिन स्टीव पीछे ही रह जाता है और जोनाथन को आगे ढकेल देता है। जिसके बाद सारे कॉलेज के स्टूडेंट जोनाथन का मजाक उठाने लगते हैं। जोनाथन समझ जाता है कि उसका फुद्दू कट गया है। अब इस शर्म से बचने के लिए जोनाथन पाइप से ऊपर जाता है अपने कमरे में। यहाँ स्टीव लोट लोट के हंस रहा है। स्टीव से माफी भी मांगता है, लेकिन जोनाथन इसे माफ करने के मूड में नहीं है। जोनाथन इसका बदला लेगा। इसके बाद जोनाथन जहाँ जहाँ जाता है वहाँ लड़के लोग इसे गंदी नजर से देखते हैं। स्कूल के कैंटीन में ये खाना लेकर जा रहा है। एक लड़का उसे अपनी गोदी में बिठाना चाहता है। जोनाथन को ये बहुत बुरा लगता है। उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं और कहीं ना कहीं स्टीव को भी लगता है कि उसने उसके साथ गलत किया है। इसके बाद जोनाथन खाना खाकर चुपचाप अपने रूम में चला जाता है। जब स्टीव अपने रूम में आता है तो वो देखता है कि जोनाथन ने अपने आप को फांसी लगा ली है। ये देखकर वो बहुत डर जाता है और भागते भागते जाकर कॉलेज के डीन को यहाँ लेकर आता है। जब ये लोग रूम में पहुंचते हैं तो वहाँ पर जोनाथन नहीं होता। वहाँ डीन की फोटो लगाए एक पुतला लटका होता है जिसके ऊपर अश्लील बातें भी लिखकर होते हैं। ये देखकर सारे स्टूडेंट हंसने लगते हैं और डीन भी कहते हैं आइंदा ऐसा मजाक किया तो तुम्हें कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। इसी तरह स्टीव का भी मजाक बन गया है। इसके बाद हम जोनाथन को देखते हैं जो स्टीव के ऊपर हंस रहा है और कहता है कि अब हमारा हिसाब बरोबर हो गया। इसके बाद से ये दोनों बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। जिसके बाद ये टिपिकल दोस्तों की तरह गलियों में घूमते हुए दिखेंगे, शराब के अड्डों पे जाते हुए दिखेंगे। एक बार ये शराब ले रहे होते हैं, लेकिन इनकी एज माइनर है इसलिए इन्हें शराब कोई नहीं दे रहा, लेकिन स्टीव एक 100 की पत्ती और आगे करता है और इन्हें शराब मिल जाती है। इसके बाद ये दोनों एक जगह जाकर बैठते हैं और ड्रिंक करने लगते हैं। ये दोनों यहाँ पर एक गेम खेलते हैं। ये दोनों कहते हैं कि सब अपने अपने सीक्रेट्स बताएंगे। सबसे पहले स्टीव कहता है कि मैंने अपने बचपन में एक लड़के का मर्डर कर दिया था। जोनाथन उसे हैरान नजरों से देखता ही रहता है। तब स्टीव कहता है नहीं ये मजाक था। जिसके बाद जोनाथन अपना सीक्रेट बताता है कि उसने अभी तक किसी के साथ घपाघप नहीं किया और यही गिल्ट उसे सताता रहता है। जिस पर स्टीव बहुत हंसने लगता है और कहने लगता है कि भाई मैं तेरे लिए कुछ जुगाड़ लगाता हूँ। जिसके बाद अगले दिन ये दोनों ड्राइव पर निकलते हैं और पास ही के हॉस्टल से 2 लड़कियों को अपने साथ घूमने के लिए बुलाते हैं और वो लड़कियां भी आ जाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से आधे रास्ते में इनका प्लान फ्लॉप हो जाता है। जिसके बाद अगले दिन स्टीव उसे कहता है कि मैं तुम्हें एक अच्छा सा चोखा माल पटाके दूंगा ही दूंगा, लेकिन जोनाथन की किस्मत इतनी खराब होती है कि उसका काम नहीं जम पाता। इसलिए स्टीव उसे शिकागो भेज देता है क्योंकि शिकागो में अच्छे अच्छे लड़कियां इजीली मिल जाते हैं। स्टीव कहता है अगर तुमने किसी के साथ संभोग नहीं किया तो तुम हमारे ग्रुप में रहने के लायक नहीं रहोगे। जिसके बाद जोनाथन एक लड़की को देखता है जो क्लब में जा रही है। वो बहुत खूबसूरत होती है, इसलिए जोनाथन भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। यहाँ आकर वो सबसे पहले बारटेंडर के सामने बैठ जाता है। जिसके बाद उसकी नजर एक अधेड़ उम्र की औरत पे लग जाती है। जोनाथन सबसे पहले उसे ही अप्रोच करता है, लेकिन उसका पैर कुर्सी में फंस जाता है, जिस वजह से वहाँ पर उसका मजाक बन जाता है। ये औरत भी उसे कुछ भाव नहीं दे रही होती। जिसके बाद जोनाथन फिर से अकेले में जाकर बैठ जाता है। यहाँ सब लोग अलग ही गेम खेल रहे हैं। इसी बीच एक लड़की जोनाथन के पास आकर बैठती है। उसे लगता है कि जोनाथन उसके टाइप का है, लेकिन कुछ देर बातें करने के बाद उसे लगता है कि जोनाथन उसके टाइप का नहीं है, इसलिए वो चली जाती है। इसके बाद एलिना नाम की औरत उसके पास आती है और ये दोनों बातें करने लगते हैं। इसके बाद ये दोनों बिल्डिंग की सबसे ऊपर वाली चोटी पे जाते हैं। वहाँ पर एलन कहती है कि मैं 40 साल की हूँ और जोनाथन कहता है कि मैं बस अभी 18 साल का होने वाला हूँ। जिसके बाद ये दोनों लिफ्ट से नीचे उतरने लगते हैं। एलन के इरादे नेक नहीं होते, वो जोनाथन को सीड्यूस करने लगती है। इसी के बाद ये दोनों वहाँ पर चुंबन क्रिया भी करने लगते हैं। इनका बस चले तो ये लिफ्ट में ही सब कुछ कर डाले, लेकिन ये उसी वक्त होटल का एक कमरा बुक करके वहीं पर ही अपना संभोग का कार्यक्रम चालू रखते हैं। इसके बाद
जोनाथन अलग ही अंदाज में स्टीव से मिलता है। वो बताता है कि मैंने अपने से डबल उम्र की औरत के साथ संभोग किया है। इस बात से सारे कॉलेज में जोनाथन का रोला ही जम गया। वो एक यूथ आइकॉन सा बन गया, सब उसकी रिस्पेक्ट करने लगे। इसके कुछ दिनों के बाद जोनाथन फिर से एलन के पास जाता है। वहां जाकर ये दोनों घमासान घपाघप करते हैं। जोनाथन आधी रात में उठकर बगीचे से एलन के लिए फूल तोड़ कर लाता है। अगली सुबह एलन फूल देखकर और भी खुश हो जाती है। ये दोनों यहाँ पर बच्चों की तरह मस्तियां करने लगते हैं और इसी तरह इनका रिलेशन और भी गहरा होते जा रहा है। इसके बाद ये दोनों एक समुंदर के किनारे बैठे होते हैं और एक दूसरे की लाइफ के बारे में बातें कर रहे होते हैं। जोनाथन उससे कहता है कि अब वो उससे प्यार करने लगा है, जिस पर एलन कहती है कि ये सब बातें तुम मत करो, जब तक ये सब चल रहा है वैसा चलने दो। जिसके बाद एलन उसे नॉर्थ वेस्ट साइड पर बुलाती है। ये दोनों आज एक मॉल में शॉपिंग करने के लिए आए हैं। एलिना जोनाथन के लिए एक सूट सिलेक्ट करती है। जोनाथन को भी ये बहुत पसंद आता है, लेकिन पता नहीं एलिना को क्या हो जाता है कि वो झट से वहां से गायब हो जाती है। जोनाथन उसे पागलों की तरह ढूंढने लगता है, लेकिन वो जा चुकी है। उसे एलिना के नाम के अलावा कुछ भी नहीं पता। अब जोनाथन हर वक्त उदास उदास रहने लगा है। वो एलिना को भूल नहीं पा रहा था। एक दिन तो वो खुद की जान भी लेना चाह रहा था, लेकिन स्टीव ने उसे बचा लिया। जिसके बाद स्टीव उसका मूड फ्रेश करने के लिए अपने घर लेके जा रहा होता है और रास्ते में जोनाथन से कहता है, अगर मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बारे में पता रहता तो मैं उसे तुम्हारे कदमों के सामने पटक देता। ऐसे ही हंसते खेलते ये स्टीव के घर पहुंच जाते हैं। कुछ देर में स्टीव की मॉम भी वहां पहुंच जाती है। जब जोनाथन स्टीव की मॉम को देखता है तो मानो इसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। ये एलिना ही थी और एलिना जब जोनाथन को देखती है तो वो तभी जोनाथन को छोड़ने का डिसाइड करती है। इसके बाद ये लोग डिनर करने बैठते हैं। डिनर करते वक्त ये लोग बड़े ऑकवर्ड से बिहेव करने लगते हैं। इसके बाद आधी रात में चुपके से एलिना जोनाथन के कमरे में आती है और जोनाथन से सब खत्म करने के लिए कहती है। जोनाथन कहता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम शादीशुदा हो और मेरे दोस्त की माँ भी हो। एलिना कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे बेटे के दोस्त हो। लेकिन यहाँ जोनाथन बहुत गुस्से में है। इतने में स्टीव वहाँ पर आ जाता है और एलिना कैसे तो भी बचकर वहाँ से निकल जाती है। स्टीव यहाँ पर वाइन लेकर आया है। ये दोनों एक झील के किनारे बैठकर वाइन पी रहे होते हैं। स्टीव कहता है कि मेरे मॉम डैड के हालात अच्छे नहीं है। जोनाथन उससे पूछना चाहता है क्यों, लेकिन वो कह नहीं पाता। इसके बाद ये दोनों अपने कॉलेज में पहुंच जाते हैं। यह बार बार एलिना जोनाथन को फोन कर रही है, लेकिन जोनाथन उसे अवॉइड कर रहा है। जिसके बाद अंत में ये दोनों एक होटल के रूम में मिलते हैं, जहां एलिना कहती है कि मेरे और मेरे पति के बीच में रिलेशन कुछ अच्छे नहीं चल रहे थे और उसी रात तुम मुझे दिखे और वो खुद को रोक नहीं पाई, इसीलिए उस रात ये सब कुछ हुआ। उसे पता नहीं था कि वो उसके बेटे का ही दोस्त निकलेगा। वो जोनाथन को समझाती है कि ये गलती सिर्फ हालातों की है। जिसके बाद ये दोनों करीब आ जाते हैं और वहीं पर ही घपाघप कर लेते हैं। पीछे से स्टीव जोनाथन को चीयर अप करने के लिए अंदर आता है और वो देखता है कि उसकी मॉम बेड पर लेटी हुई है। स्टीव गुस्से से वहां से चले जाता है और जोनाथन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो फेल हो जाता है। अब जोनाथन हर वक्त स्टीव को समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि उसे नहीं पता था कि एलन उसकी मॉम है। स्टीव इस बारे में कुछ भी बात नहीं करना चाहता, इसलिए वो उसे जाने के लिए कहता है। इसके बाद स्कूल खत्म होने को है। जोनाथन फिर से उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार स्टीव उसे एक मुक्का मार देता है और वहां से चले जाता है। जोनाथन भी उसका पीछा करने लगता है और उसे मारने लगता है और कहता है कि तुम्हें मुझसे बात करनी ही होगी। इस बीच इन दोनों की भीषुम भीषुम हो जाती है। ये दोनों कीचड़ में भी लोटपोट होके फाइटिंग करते हैं। ये दोनों एक दूसरे को मारते मारते अपने रूम में पहुंच जाते हैं। अब ये दोनों अपने रूम में भी फाइटिंग करने लगते हैं। एक दूसरे को मार मार के ये दोनों थक गए हैं। इसी फाइटिंग के साथ स्टीव ने भी जोनाथन को माफ कर दिया है और ऐसे ही इस मूवी का अंत भी हो जाता है। तो वीडियो अभी तक देख रहे हो तो प्लीज गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। मिलूंगा ऐसे वीडियो